हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के 27 ऐसे युद्ध जिनमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये सारे जो युद्ध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध से लेकर तराइन के युद्ध और भी जितनी भी वार हुई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेस्पीच ये कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोर्स में हुई थी, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। तो सारी जो 27 लड़ाइयाँ हैं उसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सेकंड है कलिंग की लड़ाई, कलिंगा वार, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर, मीन्स युद्ध में जो भी रक्तपात हुआ था, मार कटाई हुई थी, उसको देखकर ना फिर अशोक ने कसम खा ली थी कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद वो डिसेपल बन गया था, शिष्य बन गया था बौद्ध धर्म का। तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था। ये उसके जीवन की आखिरी लड़ाई थी, कलिंग की लड़ाई। नेक्स्ट है सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई थी वो 1712 ईस्वी में हुई। तो सिंध की लड़ाई सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम में हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन 1191। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध, पहला युद्ध, और 1192 में सेकंड। तो ये आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है किस में हुए, कब हुए, पहला कब हुआ, सेकंड वाला कब हुआ। नेक्स्ट है चंदावार का युद्ध। चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ। इसमें क्या? मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था। सारी लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है। हमने एक ही वीडियो में 27 लड़ाइयाँ कवर की है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इस तरह से हमने 7 लड़ाइयाँ कर ली है। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 5 नवंबर 1556 में हुई थी। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, हेमू को उसके बीच में हुई थी। अकबर ने इसमें हेमू को परास्त किया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट है पानीपत का थर्ड युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 14 जनवरी 1761 को हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था इसमें। ये सारी लड़ाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, 16 मार्च 1527 में हुई थी। तो ये किस किस के बीच में? बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी। बाबर ने राणा सांगा को इसमें पराजित किया था, बाबर ने राणा सांगा को इसमें हरा दिया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, 6 मई 1529 को हुई। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था इस लड़ाई में। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, जो कि 26 जून 1539 को हुआ।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हरा दिया था। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 जून 1539 को हुई थी। हमारा कनौज का युद्ध, बैटल ऑफ कनौज, जो कि 1540 में हुआ, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये युद्ध किसमें हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं में। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, कनौज का युद्ध, बैटल ऑफ कनौज 1540 ईस्वी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो इस तरह से हमने चौसा का युद्ध कर लिया, कनौज का युद्ध कर लिया, शेरशाह सूरी और हुमायूं में हुआ था चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं में हुआ था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि 23 जनवरी 1565 को 1565 को हुई थी। इसमें दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध से जो विजयनगर साम्राज्य था उसका अंत्य हो गया था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि 18 जून 1576 को हुई थी, 1576 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 को हुई थी, 23 जून 1757 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी समाज की नींव पड़ गई थी इस लड़ाई से। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट है वाड़ी-वाश का युद्ध, वाड़ी-वाश का युद्ध, बैटल ऑफ वाड़ी-वाश कहाँ हुई? वाड़ी-वाश 1760 में हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, दी बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 को हुई थी, 1764 को अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। एक साइड पर अंग्रेज थे, दूसरी साइड पर ये तीनों। तो नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक चला, 1767 से 69 तक, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेजों ने विश्वस्तता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। सेकेंड है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 तक हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इस युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की जो मृत्यु हो गई थी, और इस युद्ध को उनके नेक्स्ट उत्तराधिकारी पुत्र टिप्पू सुल्तान ने जारी रखा था। ठीक है, 1784 में उसने भी उसके साथ अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, मंगलौर की संधि, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। किस किस के बीच में हुई थी ये संधि? अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ। इसमें क्या हुआ? टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। ठीक है, जिससे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, इसमें भी युद्ध की समाप्ति एक संधि के थ्रू ही हुई थी। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी, मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। तो इस तरह से हमने जो 4 के 4 जो मैसूर आंग्ल युद्ध है वो किए। नेक्स्ट है चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध 1849 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चिलियान वाला युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1849 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा युद्ध
इंडियन चाइना वार 1962 को हुई थी। इसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध इंडो पाकिस्तानी वार 1965 में हुई थी। इस युद्ध में जो पाकिस्तान की हार हुई थी। युद्ध विराम के बाद जनवरी 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान से शांति समझौता करने सोवियत संघ में शामिल उज़्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में गए थे। वहीं रहस्यमय परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद ही जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो किस शहर में गए थे? ताशकंद शहर में, ठीक है, समझौता करने के लिए। बट 1966 में गए थे, वहाँ ही उनका देहांत हो गया था। कोई रहस्यमय तरीके से परिस्थिति में उनका देहांत हो गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे। पाकिस्तान और भारत किसी भी हालत में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध इंडो पाकिस्तानी वार 1971। तो भारत और पाकिस्तान में ये युद्ध हुआ था। इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में हुआ। तो जिससे पूर्व पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना, ठीक है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक अहम इम्पोर्टेंट समझौता हुआ, शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नेक्स्ट है कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ। युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक सक्सेसफुल रहा था वो उनका ऑपरेशन, तो विजय प्राप्त की थी कारगिल युद्ध में भारतीयों ने। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। तो ये थी 27 लड़ाइयाँ जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो मेरी जरूर पसंद आई होगी। और भी अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आप ट्रिक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू